चार दोस्तों में से तीन की जो डेड बॉडीज हैं वो गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है और एक जो दोस्त है उनकी डेड बॉडी गाड़ी के बाहर मौजूद है। कहीं पे गुम हो गए, अब कहाँ गुम हो गए, किस तरह गुम हो गए, ये एक मुअम्मा बन गया। इनके लवाहिकीन ने कोशिश की है कि भाई ये गए तो कहाँ गए। जब उनसे नहीं ट्रेस हो पाया तो वो खुद चल के मतलब गाड़ियों पे गिलगित बल्तिस्तान आए, यहाँ पे गिलगित आके उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल पाकिस्तान के लिए गिलगित बल्तिस्तान से मैं हूं मुबारक हुसैन आज़ाद। नाजरीन कराम, गिलगित बल्तिस्तान में हालिया दिनों एक वाक़या पेश आया। चार गुजरात के जो दोस्त थे वो सयाहत के गर्ज से गिलगित बल्तिस्तान आए, गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों का रुख किया, यहाँ पे तस्वीरें बनाई और एक ख़बर चली कि चार दोस्त लापता हो गए, जिसको ज़मीन खा गए या आसमान निकल गया। एक ऐसी सिचुएशन थी और आज जो है वो अफसोसनाक खबर आई है। खबर यह है कि गंजपड़ी के मकाम पर ये चार दोस्त गिलगित से सिकरदू जाते हुए हादसे का शिकार हुए। इनकी गाड़ी जो है वो गंजपड़ी के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में चारों दोस्त जान की बाजी हार गए, जिनमें से तीन दोस्तों की डेड बॉडी जो है गाड़ी के अंदर मौजूद है, एक दोस्त की डेड बॉडी गाड़ी के बाहर मौजूद है। इस वक्त ये फुटेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। खाई इंतहाई गहरी होने की वजह से करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर हैवी मशीनरी मंगवाई गई है, सिकरदू से मशीनरी भी तलब की गई है। रेस्क्यू का अमल जारी है। यहाँ पे मुख्तलिफ टीमें मौजूद है, ख़ासतौर पर रेस्क्यू 1122 अल खिदमत की टीमें और दीगर जो फलाई इदारे हैं वो इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये आज जो मुअम्मा है वो हल की तरफ बढ़ा है। ये वाक़या कैसे पेश आया, इस हवाले से हम बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी शब्बीर मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। शब्बीर मीर साहब चूँकि इस वाक़े को तमाम तर चीज़ों को रोज़ अव्वल से देख रहे हैं और तमाम तर हादसे के हवाले से और आज की जो अहम अपडेट हुई है इस हवाले से इनके पास मालूमात हैं, इनसे बात करते हैं। मीर साहब बताइएगा, ये गुज़िश्ता हादसा पेश आया, चार दोस्त गुज़िश्ता 7 रोज़ से गायब थे। आखिर ये दोस्त जो अब हादसे के हमें इतलात आ रही हैं गंजपड़ी के मकाम पर ये इनकी जो गाड़ी है वो हादसे का शिकार हुई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, तफसीली तौर पर बताएं। देखिए जी, ये सबसे पहले जो तकरीबन 8 दिन पहले ये आए थे गिलगित बल्तिस्तान। जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनके जहन में यही ख्वाब ख्याल होते हैं कि जी हसीन वादियाँ हैं, हम जाएंगे, घूमेंगे, मज़े करेंगे, तस्वीरें लेंगे, सेल्फीज़ बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो वो इसी जश्न मनाते हुए आ रहे थे। तो गिलगित आके पहली इनका जो पड़ाव जहाँ पे ये रुके हैं वहाँ तक तो इनकी तफसीलात हैं, इधर उधर गए हैं, छोटी मोटी इनकी सरगर्मियाँ वो नोटिस में हैं। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जाना था सिकरदू। तो जब सिकरदू के लिए यहाँ से गए हैं तो उसके बाद से इनकी फैमिली इसके साथ कोई नेक्स्ट डे 10 बजे के बाद से रब्ता मुनक़ता हो गया। तो इसका मतलब है कि आज से 5-6 दिन पहले की ये बात है। तो बाकी जो 5-6 दिन उसके बाद गुजरे हैं उसमें इनके लवाहिकीन ने कोशिश की है कि भाई ये गए तो कहाँ गए। जब उनसे नहीं ट्रेस हो पाया तो वो खुद चल के मतलब गाड़ियों पे गिलगित बल्तिस्तान आए, यहाँ पे गिलगित आके उन्होंने तलाश शुरू किया, पुलिस से मिले, रेस्क्यू वालों से मिले, इंतज़ामिया से मिले, कहीं से कोई सुराग नहीं आता है। तो उस दौरान हमें भी खबर मिल गई कि इस तरह के 4 दोस्त जो हैं वो यहाँ आए थे, लापता हो गए। तो हमने भी फिर कोशिश की तो हमें भी ये पता चला कि ये सिकरदू जाते हुए कहीं पे गुम हो गए। अब कहाँ गुम हो गए, किस तरह गुम हो गए, ये एक मुअम्मा बन गया। बहरहाल फिर कोशिश की, हमने भी पुलिस से बात की, इंतजामिया से बात की। तो हर बंदे ने यही कहा कि वो CCTV फुटेज के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं और रेस्क्यू वालों को हमने भेजा है, टीमें हमने डिप्यूट की हैं, ये सारी चीज़ें होती गई। आज जाके बदकिस्मती से, कल से हमने कुछ ज़्यादा फोकस किया था, आज जाके ये बदकिस्मत खबर हमें आई कि वो जो पड़ी के नीचे गाड़ी गिरी है और ऐसी जगह पर गिरी है जहाँ पे आम आते जाते गाड़ियों वालों को बिल्कुल नहीं अंदाजा है कि यहाँ से गिर सकती है। एक ऐसी जगह पे गिरी है जहाँ नजरों से ओझल है, वो बिल्कुल वो जगह तो तकरीबन ऐसी दिखाई दे रही है। मीर साहब, जो फुटेज हमारे सामने नजर आ रही है ऐसी फुटेज है कि वो एक ऐसी जगह है वहाँ पे अभी रेस्क्यू करने की भी काफ़ी मुश्किलात है। बिल्कुल ऐसा ही है वहाँ पे, क्योंकि एक तो ये होता है ना कि चलते हुए नीचे चूँकि दरिया है, पहाड़ है, ऊपर की तरफ पहाड़ है, नीचे की तरफ दरिया है, तो लोगों की नज़र पड़ जाती है। ये खाई मोड़ की तरफ है थोड़ी सी और उधर से नीचे गिरी है। तो अब रेस्क्यू वालों ने भी उधर से ये गुजरे हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन खुसूसी तौर पे जाके इन्होंने नीचे की तरफ देखा है, तब जाके इनको कहीं गाड़ी मिली है। तो उसके बाद से फिर अब निकालने का एक बहुत बड़ा मसला कि कैसे निकालें, उसके लिए भी ये बताया जा रहा है हमारी बात भी, तो बगैर करंट के वो निकल भी नहीं सकती। तो एक ऐसी खाई में गिरी है। अब काजिज़ क्या हो सकते हैं, अगर आप ये पूछें तो तेज़ रफ्तारी इसमें ये बताया जाता है, तेज़ रफ्तारी। और सारे यंग लड़के बच्चे थे, तो इन्होंने क्या किया, अंदर मोबाइल लेके कार के अंदर ही तस्वीरें बनानी शुरू की। ड्राइवर ने इनकी तरफ देखा तो अचानक यहाँ पे ज़ाहिर है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ ये इस तरह नहीं है जिस तरह मोटरवे में चल रहे होते हैं। यहाँ पे हर दूसरे लम्हे कोई पत्थर आ सकता है, कोई मवेशी आ सकता है, सामने इंसान आ सकता है। तो इनके साथ जिस तरह अचानक मोड़ आया, इनको शायद नहीं पता चला है। तो ये गाड़ी सीधी बदकिस्मती से
लैंड कर गई है दरिया के अच्छा किनारे। सर, जो खास तौर पर एक बात फैलाई जा रही थी या मिसकॉन्सेप्शंस थे लोगों के माइंड्स में कि गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी, अल्लाह न करे इधर उधर हो गए बच्चे, कहीं किसी ने अगवा कर लिया। ऐसी चीज़ें तो गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में आपने बताया कि रोड के हवाले से, क्योंकि ये रिस्की रोड है, यहाँ पे अक्सर जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं या सयाह आते हैं डाउन से जो आते हैं, उनको रोड का पता नहीं होता है। उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए ताकि इस तरह के जो हादसात है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके? देखिए बिल्कुल यहाँ पे गिलगित में शुक्र है सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल हालात नॉर्मल हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अलबत्ता ये हादसा बहुत ज़्यादा होने लगे, इसमें मैं समझता हूँ हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि जिस तरह के वो मेजर्स होते हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स, वो इस तरह नहीं है जिस तरह होने चाहिए। बड़ी अच्छी सड़कें बनाई हैं लेकिन आगे मोड़ आ रहा है, कोई नहीं पता है। तो जो सयाह आते हैं उनके लिए जहन में ये ज़रूर ये बात रखनी चाहिए कि ये पंजाब नहीं है, ये सिंध नहीं है, ये बलूचिस्तान या केपी नहीं है, यहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट टेरेन है। यहाँ पर नहीं पता होता है कि पहाड़ी एरिया है, नीचे खाई है, इनको ये भी नहीं पता होता है, सामने से एकदम से मोड़ है, और मोड़ भी सिर्फ मोड़ नहीं है, कोई ऊपर से पत्थर भी आ सकता है, लैंडस्लाइड आ सकती है। इस तरह के बहुत सारे हादसा हुए हैं, कहीं पे दरिया है, कहीं पे नदी नाले हैं, कहीं पे जाके फिसलन का शिकार होते हैं। हम तो चूँकि सहाफ़त से वाबस्ता हैं, हमने ऐसे बेशुमार रिपोर्ट्स किए हैं जहाँ पे एक दूसरे को बचाते हुए पानी की दरिया बुर्द हो गए हैं, कहीं पे सेल्फी लेते हुए डूब गए हैं, कहीं पे खवातीन गिरी हैं, कहीं पे गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। तो यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है। जब तक आप मंजिल मकसूद पे नहीं पहुँचते हैं, सयाहों के लिए यह हमारी ख़ास तौर पर नसीहत है कि तब तक आप अपनी होश अपनी जगह पे कायम रखें और तवज्जो से ड्राइविंग करनी है। आप ड्राइविंग करें, आप बैठे हुए हैं तो ड्राइवर को डिस्टर्ब ना करें। बहुत शुक्रिया शबीर मीर साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन कराम, ये जो मामला है वो अब हल हो गया है। अब जो है बाकायदा तौर पर जो 4 दोस्त वो हादसे का शिकार हुए हैं, गाड़ी की लोकेशन हमें मिल गई है। गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस और रेस्क्यू टीमें उस जगह वक़्त पर मौजूद है और यहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है। 4 दोस्तों में से 3 की जो डेड बॉडीज़ हैं वो गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है और एक जो दोस्त है उनकी डेड बॉडी गाड़ी के बाहर मौजूद है। इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है। रेस्क्यू के बड़ी तादाद में मशीनरी जो है वो सिकरदू से गंज पड़ी के मकाम पर मुंतकिल की जा रही है और इस वक्त यहाँ पे ना सिर्फ रेस्क्यू 1122 बल्कि जो दीगर इदारे हैं, ख़ास तौर पर अलखिदमत की टीमें भी हिस्सा ले रही है इस रेस्क्यू मिशन में। मुबारक हुसैन आज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।